हम लोग बाहर वाले कब से हो गए निर्मल बाबू? रिश्तेदारी की थोड़ी बहुत समझ तो आपको भी होगी। हमारे घर में अपनी बेटी के बुलाने पर हमारी शिकायतों का खुलासा करने चले आए। इसे बाहर वालों का दखल न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? मैंने नहीं बुलाया, और अगर मेरे माता पिता आए हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उन्हें वाजिब मान सम्मान दें। ओह, तो यानी अब हमें आपसे यह भी सीखना पड़ेगा कि किसके साथ कैसे बर्ताव किया जाए। मितवा, बेकार बात मत बढ़ाओ। बहन जी, आप संकोच मत कीजिए। आपकी बेटी हमारे घर में बहू बन के आई है, तो ये आपका भी घर है। बाबूजी बैठिए ना, अब क्या यहीं खड़े रहेंगे? बाबूजी आप भी आइए ना। नहीं, मुझे मितवा से कुछ जरूरी मसलों पर बात करनी है। मैं इनके स्वागत सत्कार में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, आइए बाबूजी, आइए वहां बैठते हैं। आइए आइए बाबूजी। सुन, तुझे जरूरत नहीं है ज्यादा मान सम्मान देने की इन लोगों को। लेकिन घर आए मेहमान की बेइज्जती भी नहीं करूंगी मैं। बाबू, तेजस्विनी का असर भौजी पर भी आने लगा है धीरे धीरे। नहीं मितवा, इस घर में मेरे पुरुष की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। चाहूं तो 1 मिनट में घर से निकाल दूं इस तेजस्विनी को भी और उसके माँ बाप को भी। अरे ओहो, ये तो आपने बेकार में ही कष्ट कर दिया बहन जी। अरे नहीं नहीं, कष्ट की क्या बात है, सिर्फ चाय ही तो बना के लाई हूं मैं। वैसे तेजस्विनी को जाना चाहिए था चाय बनाने के लिए। मगर अम्मा, मुझे पता ही नहीं चला कब माँ किचन में चली गई। अरे तो क्या हुआ, माँ की हाथ की चाय भी तो पीकर देखिए ना। तेजस्विनी की हाथ की चाय तो आप लोगों ने काफी पी होगी। वैसे भी तेजस्विनी को कॉलेज जाना है। एक बार तैयार होने के बाद फिर थोड़ी मैं उसे किचन में जाने दूंगी। बहन जी, शायद हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी जो हम यहाँ चले आए। अब यहाँ आपका व्यवहार देखकर हमें तो शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। हमने तो सोचा था कि वैसे बात यह है बहन जी कि जब लड़की नई नई ससुराल जाती है तो माँ बाप को तो फिक्र लगी ही रहती है ना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। शशि के बाबूजी जरा गर्म मिजाज के हैं। अम्मा, मुझे अब चलना चाहिए, कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है। बस बेटी, अब हम भी चलेंगे, तुम्हें कॉलेज भी छोड़ देते हैं। अरे बाबूजी आप बैठिए ना, तेजस्विनी को जाने दीजिए। माँ कुछ नाश्ता वगैरह। अरे नहीं बेटा, अब हम लोग भी चलेंगे। फिर आइएगा बाद में। हाँ जी जरूर। चलें बेटी, आज्ञा दीजिए बहन जी। निर्मल बाबू, अब हम लोग चलेंगे। पूरी तसल्ली करके जा रहे हैं ना आप लोग? आपकी बेटी पर कोई जुल्म नहीं हो रहे हैं इस घर में, और ना ही आपकी बेटी के मान सम्मान में कोई कमी आई है। हाँ, कमी आई है तो हमारे मान सम्मान में। हमारे मित्र ओंकार जी के सामने काफी नीचा दिखाया हमें आपकी बेटी ने। खैर, जैसे संस्कार देंगे मां बाप, वैसा ही आचरण करेगी संतान। नमस्कार। चलें बेटी। आपको इतना रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कल जिस तरह से पेश आई तेरी बहू ओंकार जी के सामने, उसके बाद भी तू मुझे ही गलत बता रही है। इस घर में मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की तो नहीं सोचे तुम दोनों? कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? और क्यों करेंगे खिलवाड़ हम आपकी इज्जत के साथ? तो फिर पलट कर जवाब देने की हिम्मत कब से होगी तुझमें?
या तू भी हिमायती बन बैठी अपनी बहू की? ये नालायक तो डामाडोल है ही। और तू भी अपने बहू के साथ जा मिली? मैं किसी के साथ नहीं हूँ। अन्नू की मौत के बाद सभी रिश्ते नातों से मोह दूर हो गया है मेरा। रिश्ते नातों से मोह दूर हो गया है तो जोगन बनकर वृंदावन में जाकर बैठ। यहाँ घर में अपने साथ साथ हमारा जीवन भी क्यों खराब कर रही है? बाबूजी प्लीज माँ से इस तरह मत बोलिए। क्या मत बोलिए? हैं? हो क्या रहा है इस घर में? है हो क्या रहा है? तुझे मैंने पैदा किया और तू मुझे ही उपदेश देने लगा। तुझे मैंने पत्नी का दर्जा दिया और तुम मुझे नसीहत करने लगी है। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों का अगर मैं अपनी पर उतर आया तो। उस 2 कौड़ी की लड़की का तुम लोगों पर इतना असर हो गया कि इस घर की मर्यादाएं भी भूल गए। वो बागी बनकर खड़ी हो रही है और तुम उसी का साथ दे रहे हो। जब कह दिया मैंने कि वो नहीं करेगी नौकरी तो क्यों जा रही है नौकरी करने? नौकरी करने में बुराई क्या है? ये आप कह रही है भौजी? निर्मल बाबू, सब कुछ जान करके भी भौजी समझना नहीं चाह रही। क्या नहीं समझ रही हूँ मैं मितवा? और क्या समझाना चाह रहे हो तुम मुझे? यही के कॉलेज में उसका पुराना आशिक भी है और कहीं मुंह काला करवा लिया सुसरी ने तो समाज में जो हमारी थूथू होगी उसका कुछ ख्याल है तुझे? नहीं बाबूजी, तेजस्विनी ऐसा कभी नहीं करेगी। नहीं करेगी तो तेरी किस्मत। लेकिन मेरे भीतर से भी एक आवाज आ रही है कि ये लड़की जरूर कोई गुल खिलाएगी। शशि, तू खाना खा के जाएगा या बैंक में खाएगा? मैं बैंक में खा लूंगा माँ। लंकेश जी के यहाँ आ रहा है या अपनी बीवी के साथ जा रहा है घूमने? बाबूजी आज तो मुश्किल है, फिर कभी सही। आज तेजस्विनी को लेकर जाना है। और जाना कहाँ है? वो बाबूजी उसकी एक फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हीं के यहाँ जाना है। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं भी साथ आऊं। शैलेश। हाँ भैया। तेजस्वी आई है आज? हाँ स्टाफ रूम में है। कहें तो आपके कमरे में भेज दूं? नहीं नहीं, वहाँ जनक जी बैठे किसी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं। मैं खुद ही स्टाफ रूम में जाके मिल लेता हूँ। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ भैया। ओके। तेजस्विनी, साहब, तुम्हें कुछ पेपर्स देने थे। देखो, ये पिछले 3 साल के साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन पेपर्स हैं। इनकी मदद लेकर तुम कल तक या हो सके तो आज ही मुझे इस साल के पेपर बनाकर दे देना। मगर सर इतनी जल्दी? आई नो तेजस्विनी, लेकिन जिस लेक्चरर को मैंने ये पेपर सेट करने के लिए कहे थे उसके यहाँ कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई है और अगले महीने एग्ज़ाम है। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। नहीं नहीं सर, मैं अभी बैठ के ये काम करती हूँ। मैं एक्चुअली सोच रही थी घर जाने का, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शाम तक यहीं बैठकर ये काम कर देती हूँ। थैंक यू। मॉर्निंग सर, आपने मुझे याद किया? तुम ऑफिस में चलकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। यस सर। मॉर्निंग मैम। मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा जिस दिन ये लड़का कॉलेज छोड़ कर जाएगा। एनीवे, तेजस्वी, ये पेपर्स हैं, तुम शाम तक पेपर सेट करके मुझे दे देना। ठीक है सर। भैया, आप उस चक्रधर को कॉलेज से निकाल क्यों नहीं देते? क्यों, क्या हुआ? He is sick. वो हम लोगों को समझता ही नहीं है। अभी मेरे सामने से सीटी बजाता हुआ चला गया। अरे हम लेक्चरर्स हैं, स्टूडेंट्स ना करें विश, लेकिन यूं घूर कर सीटी बजाकर भी नहीं निकल सकते हमारे सामने से। काम डाउन शैलेश, तुम भी जानते हो मैनेजमेंट का हाथ उसके ऊपर है। फॉरगेट इट। एनीवे, तेजस्वी, तुम शाम तक ये पेपर सेट करके मुझे दे देना। जी सर। अरे हाँ शैलेश, तुम्हें याद है ना आज शाम हमें जाना है? नहीं भैया, आज नहीं, आज हमें रश्मि के यहाँ जाना है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। तुम भी जा रही हो तेजस्वी? जी सर। अच्छा, एक सलाह देना चाहता हूं मैं तुम दोनों को।
देखो, रश्मि पारेख अब इस कॉलेज में नहीं है, इसलिए तुम लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट के साथ रश्मि पारेख के संबंध अच्छे नहीं थे। भैया आजकल आप मैनेजमेंट की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। हाँ देवेंद्र जी, ये बात तो मैंने भी नोट की है। क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तेजस्वी, ये पेपर्स बना के मुझे शाम तक दे देना। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन तेजस्विनी, पहले साल ही तुम्हें पेपर सेट करने का मौका मिल गया। हाँ वाकई आई एम लकी। एक मिनट है। या श्योर। हेलो। हेलो तेजस्विनी। हाय रश्मि। हाय, मैंने याद दिलाने के लिए फोन किया था। हाँ मैं आ रही हूँ, और शशि भी आ रहा है साथ। ओह दैट्स ग्रेट। देवेंद्र जी ने कॉलेज में कुछ काम दिया है, तो काम करते करते 6 बज जाएंगे यहीं पे। शशि यही आएगा और हम दोनों साथ आएंगे फिर। अच्छा, अरे एड्रेस है ना तुम्हारे पास? नहीं, मगर शैलेश साथ है ना, उसे मालूम है। नहीं, तुम एड्रेस दे लो, क्योंकि मैं तो घर होके आऊंगा, तुम कॉलेज से आओगी। अच्छा ठीक है। अच्छा रश्मि, लिखवा ही दो। लिखो। हाँ बोलो। B5 जानकी कुंज, गुलमोहर पार्क, जूहू। ओके, हम पहुंच जाएंगे। सी यू। ओके बाय। वरुण, पता है सब लोग आ रहे हैं आज। ओह ग्रेट, तो एक काम करते हैं, आज हम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन खाना फेच करने के लिए मैं खुद जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं ही जाऊंगी। तुम रेस्ट करो। तुमने दवाइयाँ खाई अपनी? भूल गया। एज यूजुअल। चलो गेट अप। कब छोड़ोगे ये भूलने की बीमारी? नो, आई एम रियली फेड ऑफ दिस। आज मैं दवाई बिल्कुल नहीं खाऊंगा, रियली। क्यों नहीं खाओगे? दवा खाने के बाद मुझे बहुत नींद आती है। तो क्या हो गया? दवा खाने के बाद तो फ्रेश फील करते हो ना। आई डोंट वांट टू लिसन टू दीज एक्सक्यूजेस। तुम ये दवाइयाँ खाओ, मैं पानी लाती हूँ। और दवाई खा के कम से कम 1-2 घंटे सो लो तुम। यू नीड सम रेस्ट वरुण। और शाम को जब सब आएंगे, देन यू विल बी परफेक्टली फ्रेश। That's like my good boy. That's like my good mom. अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। ओह बॉय, पेपर्स। मैम, सुना है इस बार फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी का पेपर आप सेट कर रही हैं? It's none of your business. मैम प्लीज, हो सके तो थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए ना, कुछ स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा। Just get lost, चक्रधर। मैम, पेपर्स तो आउट हो ही जाएंगे, आप बताइए या मत बताइए। पूछते हाँ रोहित। चक्रधर, कहाँ हो तुम? अरे यार कॉलेज में हूँ, और कहाँ? चक्रधर, डैड बहुत नाराज है। क्यों? तुम जानते हो क्यों चक्रधर? तुम जानते हो, अगर डैड चाहे तो हमारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस से अपना हाथ भी खींच सकते हैं। What? But why? क्योंकि हम लोग अभी तक रश्मि पारेख का घर खाली नहीं करवा पाए हैं। Do you understand that? Okay, then let's do it today. आज शाम को उसके घर जाकर पेपर्स पर साइन करवा कर ही रहेंगे, by hook और by crook. Done. वो आदमी आज या तो पेपर साइन करेगा, वरना ओह माय गॉड, 8 बज गए। आठ बजे तक आ जाऊंगी, कोई आए तो बिठा लेना। गेस्ट भी आते ही होंगे। हाँ आया। Hold on. I'll just be there. Welcome. हेलो मिस्टर पारेख। तुम लोग फिर? जी मिस्टर पारेख, और आज हम आपसे आखिरी बार मिलने आए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कहने का मतलब ये है मिस्टर पारेख कि हम चाहते हैं कि आप इन मकान के कागजात पे साइन कर दीजिए।
और हम आपसे वादा करते हैं हम आपको कहीं पर और फ्लैट दिलवा देंगे। देखिए आप लोग हमें फ्लैट दिला दीजिए और मैं साइन कर दूंगा। अच्छा ये यकीन नहीं है क्या? रोहित नॉट सो सून। क्या कर रहे हैं? अरे क्या यार, 3 महीने से परेशान करके रखा इस कमीने ने। डोंट अब्यूज मी, डोंट अब्यूज मी। ये मेरा घर है, हाँ, और तुम लोग इस तरह गेट आउट बोथ ऑफ यू। कुत्ते की औलाद हो तुम। What did you say? क्या बोला तू? रोहित रिलैक्स। साइन कर सर। Come on, Mr. Parekh. साइन कर। नो मैंने कहा इसको साइन कर। नो साइन कर। Sign this, Mr. Parekh. तू साइन कर से। No. I said sign it right now. Sign it. नॉट इन दिस लाइफ। नो आई स्पिट ऑन यू थ्रू। I hope she likes the present. अच्छा लगना ही चाहिए, तुम्हारी दोस्त है, तुमने खरीदा है, उसकी पसंद या नापसंद तुम्हें पता ही है। Hey, get out from my house! Get out! अगर मुझको हाथ लगाए तो जान से मार दूंगा तुम लोगों को मैं। ये क्यों हो रहा है तेजस्विनी? मुझे मारा। मुझे मारा। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या कुछ? You don't need any signature now, Rohit. Give me the gun. Give me the gun. Oh my God, चक्रधर, उन लोगों ने हमें देख लिया यार। भाग यहाँ से। अबे उधर नहीं, this way, damn it. तेजस्विनी तुम कहाँ जा रही हो? तेजस्विनी सुनो तो सही। पेन। You swine! Oh my God! शशि, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंदर आओ! My God!